आप बोलिए। आज कहानी एक ऐसे माफिया डॉन की जिसकी डॉनगिरी से पूर्वांचल ही नहीं पूरा यूपी थर थर कांपता था, जिसकी धमक से सन्नाटा छा जाता था, जिसके आने से पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता था। और एक ऐसे नाम इस अपराध की दुनिया का जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया और मौतों की सीढ़ी बनाकर सियासत पे ये चढ़ता रहा। ये नाम है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी को आप सभी जानते होंगे, यूपी का माफिया डॉन, जिसने अपने जुर्म की एक बड़ी इमारत खड़ी कर दी और अब उसने दुनिया को अलविदा कह दिया है। आज हम आपको मुख्तार अंसारी की वो बड़े काले कारनामे बताएंगे, वो बड़े जुर्म बताएंगे, जिसके बाद मुख्तार अंसारी सुर्खियों में आया था और लगातार उसको जिस तरह से जेल के पीछे भेजा गया और जेल के पीछे रहकर भी उसने अपनी सियासत को कायम रखा, उसने अपने जुर्म की दुनिया को कायम रखा। और किस तरह से जब एक सरकार बदली, सरकार बदलने के साथ ही मुख्तार अंसारी की किस्मत बदल गई और मुख्तार अंसारी जो है वो अर्श से फर्श पर आया और फर्श से आते आते जेल की सलाखों के पीछे दुनिया को अलविदा कह दिया। शुरुआत होती है 1996 से। 1996 का समय जब मुख्तार अंसारी जो है वो सियासत में कदम रखता है। 1996 में मुख्तार अंसारी पहला चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। बीएसपी के टिकट पे वो चुनाव लड़ता है और जीत जाता है। उसके बाद मऊ से 2002 में, 2007 में, 2012 में, 2017 में लगातार वो मऊ से विधायक बनता है। और बड़ी बात, मुख्तार अंसारी पर 65 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, 2 मुकदमे ऐसे हैं जिन मुकदमों में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 17 महीनों में मुख्तार अंसारी के 8 मामले क्लियर हुए। मुख्तार अंसारी को 8 मामलों में सज़ा हुई। इतना ही नहीं, केवल मुख्तार अंसारी ही नहीं, मुख्तार अंसारी की जो पूरी फैमिली है, मुख्तार अंसारी का जो पूरा परिवार है, वो भी जुर्म की दुनिया में एक बड़ा नाम है। मुख्तार अंसारी का एक बेटा जो इस वक्त बेल पर है, दूसरा बेटा जो इस वक्त जेल में है। बीवी मुख्तार अंसारी की फरार है। 25,000 का इनाम है मुख्तार अंसारी की बीवी पर। लेकिन अब देखना ये है कि क्या मुख्तार अंसारी की बीवी मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होती है या फिर नहीं। लेकिन अब आपको वो कांड बताएंगे, वो बड़े बड़े हत्याकांड, जिन हत्याकांड को लेकर मुख्तार अंसारी की सियासत और जो उसका जुर्म है वो एक साथ चलता रहा। बड़ा नाम, बड़ा हत्याकांड, कृष्णानंद हत्याकांड। 19 आपने देखा होगा कि मोहम्मदाबाद का इलाका जो है वो इलाका एक समय में ये इलाका मुख्तार अंसारी का गढ़ हुआ करता था। लेकिन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने यहाँ पर मुख्तार अंसारी को शिकस्त दी चुनाव में, और इस शिकस्त को मुख्तार अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने कृष्णानंद राय की खुलेआम, जब वो अपने भाई से बात कर रहा था, खड़े होकर अपने घर के बाहर AK-47 लेकर आता है और गोलियों से भून देता है। 1-2 नहीं बल्कि 400 गोलियां एक साथ मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय पर बरसाता है। अवधेश राय हत्याकांड 1991 का ये मामला हुए। 1991 में अवधेश राय जो कि कांग्रेस के नेता रहे, उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई थी मुख्तार अंसारी ने। इसी के साथ ही बड़े ऐसे काले कारनामे हैं मुख्तार अंसारी के, जिसकी अगर आपको फहरिस्त बताएंगे तो शायद समय भी कम पड़ जाए और आंकड़े जो हैं वो भी कम पड़ जाएं मुख्तार अंसारी के इस जुर्म की दुनिया की दास्तां बताते हुए। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया, जहर दिया गया, जेल में धीरे धीरे स्लो पॉइजन देकर मुख्तार अंसारी को मारा गया है।